सही जवाब। कौवा उड़कर हवा में एक बीज गिराता है जो पल भर में एक हरा भरा पौधा बन जाता है। हम कुछ जादुई मदद की तलाश में हैं। अगर तुम मुझे केले खिला दो तो मैं तुम्हें दूसरा जादू दूंगा। कौन है जो जंगल के अंत तक पहुंच गया है? साधु बाबा अपनी कमंडल से एक चमकता हुआ जल बाहर निकालते हैं। हे भगवान, 5 महीने से एक बूंद बारिश नहीं हुई। ये जमीन जैसे सो गई है। रात को मैंने सपना देखा। एक साधु बाबा ने कहा, जंगल की ओर जाओ, वहाँ कुछ मिलेगा। अरे ये देखो, एक बोलता हुआ कौवा। काऊ काऊ, मैं कोई साधारण कौवा नहीं। अगर तुम मेरी एक पहेली हल कर दो तो मैं तुम्हें पहला जादू दूंगा। पूछो कौवे महाराज। मैं ऐसी चीज हूँ जो खाली होकर भी भर जाती है। बताओ क्या हूँ मैं? कुआं। काऊ, सही जवाब। कौवा उड़कर हवा में एक बीज गिराता है जो पल भर में एक हरा भरा पौधा बन जाता है। ये रहा पहला जादू, बिन पानी उगने वाला बीज। ओहो, कौन है जंगल में नया नया? कुछ चाहिए क्या? हम कुछ जादुई मदद की तलाश में हैं। अगर तुम मुझे केले खिला दो तो मैं तुम्हें दूसरा जादू दूंगा। लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बंदर एक पेड़ की टहनी घुमाता है और केले खुद ब खुद उगाते हैं। ये लो जादू के केले, जो खाए उसकी थकान मिट जाए। कौन है जो जंगल के अंत तक पहुंच गया है? हम अपनी धरती को बचाने आए हैं, हे बाबा। तुमने 2 जादू पा लिए हैं, लेकिन क्या तुम परीक्षा के लिए तैयार हो? साधु बाबा अपनी कमंडल से एक चमकता हुआ जल बाहर निकालते हैं। ये जल बीज मंत्र है। इसे जहाँ डालोगे वहाँ पानी फूट पड़ेगा। लगता है कोई काली शक्ति रास्ता रोक रही है। तीसरा जादू जलाओ, वरना ये अंधेरा सब कुछ निकल जाएगा। किसान मंत्र पढ़कर जल बीज मंत्र जमीन पर डालता है। एक तेज रोशनी से बादल हट जाते हैं। देखो, हमारा सूखा खेत अब हरा हो रहा है। ये सब उन जादुओं और हमारी मेहनत का फल है। खेत से अचानक सोने जैसी चमक उठती है। मिट्टी से उपजने लगते हैं फूल, अनाज और जल स्रोत। जब मन साफ हो और उद्देश्य सच्चा, तभी जादू साकार होता है।